बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, उर्दू का सब्जेक्टिव आंसर की आपने सही सुना। अगर आपने उर्दू का ऑब्जेक्टिव आंसर की नहीं देखा है तो उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 9th क्लास का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। क्लास 9th के उर्दू का सब्जेक्टिव वीडियो होगा ये। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 मजमून, ठीक है। इसमें से मैंने यौम जमहूरिया को यानी गणतंत्र दिवस को चुना है। उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा नंबर में अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें सालाना इम्तिहान की तैयारी का जिक्र है, या कह रहा है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखिए जिसमें इम्तिहान फ़ीस माफ़ करने का जिक्र है। तो दोनों क्वेश्चन का चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यौम जमहूरिया, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क है। मुल्क में शहरियों के हुकूक और उसूलों पर मुबनी एक मुफस्सिल आइन मरतब किया गया है जिसका नफाज 26 जनवरी 1950 को और उस दिन को हम लोग, ठीक है, आगे देखिए, यौम जमहूरिया या 26 जनवरी के नाम से मनाते हैं। यौम जमहूरिया हमें अपने आइन के एहतराम का सबक देता है और हम उस दिन को बड़े तज़्क व एहतसाम के साथ मनाते हैं। उस दिन तमाम दिन सरकारी, नीम सरकारी यानी प्राइवेट दफ्तरों और तालीमी इदारों पर मुल्क का कौमी परचम लहराया जाता है जिसको तिरंगा कहते हैं। यह तिरंगा हमें हिंदुस्तान की अजमत की याद दिलाता है। खुसूसन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया का प्रोग्राम बड़ा ही शानदार होता है। यौम जमहूरिया में राष्ट्रपति जो हैं आपके सदर जमहूरिया झंडा फहराते हैं, ठीक है, परचम लहराते हैं। इस रोज़ मुल्क के तमाम दफ्तर की जमा और तालीमी इदारे बंद रहते हैं, मगर परचम कशाई के लिए मुलाजिमों की हाज़िरी ज़रूरी होती है। यह दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत को मिसाली बनाने के ओहद का दिन है। यौम जमहूरिया हमारा कौमी जश्न भी है, राष्ट्रीय त्यौहार जिसको कहते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन जो था दरख्वास्त है, तो बखिदमत शरीफ आली जनाब प्रिंसिपल साहब, इसका आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, वहाँ से ले लें। इस्लामिया हाई स्कूल सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, मौजूद इम्तिहान फ़ीस माफ़ कराने के सिलसिले में आली जह खिदमत आलिया में अर्ज ये है कि मेरे वालिद साहब एक आम मज़दूर हैं और फैमिली बड़ी है, जिस वजह बड़ी मुशक्क़त से घर का खर्च चल रहा है, इसलिए मेरे वालिद इम्तिहान फ़ीस अदा करने से कासिर हैं। लिहाजा हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तमास है कि मेरा इम्तिहान फ़ीस माफ़ किया जाए। इसके लिए मैं हुजूर वाला का हमेशा शुक्र गुजार रहूँगा। अल आरिज़ नाम जमात मुरखा। आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है, या दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर कीजिए। 20 दिया हुआ है, इसमें से 10 का जवाब देना है। कृष्णचंद्र के किसी 2 नावल के नाम लिखे। यहाँ पर हमने ऑप्शन जो है B को चुना है। तो यहाँ शिकस्त जब खेत जागे, ये 2 हो गया। आप लिखिएगा वहाँ पर कि कृष्णचंद्र के 2 नावल का नाम ये है, शिकस्त जब खेत जागे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ C में कह रहा है हिंदुस्तान का पहला मुग़ल बादशाह कौन था। तो आप लिखिएगा हिंदुस्तान का पहला मुग़ल बादशाह बाबर था, ठीक है। 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना हुई, नाफिज हुआ मुग़ल वंश। मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, AMO कॉलेज है ना, AMU जिसको कहते हैं, किसने कायम किया। तो सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। उसके बाद 10 ही बनाना है इसमें से, इस वजह से जी में देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको कहते हैं, तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के ने किया था इसका। अगला देखते हैं, अख्तर अंसारी के किसी एक शेरी मजमुआ का नाम लिखिए। तो जवाब हो जाएगा नगमा रूह, जो अख्तर अंसारी का शेरी मजमुआ है। तो आप लिख सकते हैं अख्तर अंसारी के एक शेरी मजमुआ का नाम है नगमा रूह। मज़ाहिया क़ताअत के लिए कौन मशहूर है। अख्तर अंसारी, आप इसको भी बना के लिख सकते हैं। बर्क़ के वालिदैन का नाम लिखिए, मतलब माँ बाप दोनों का। वालिद सैयद शाह मोहम्मद कायम रिजवी। उसके बाद है वालदा का नाम था महमूदा खातून। उसके बाद बैकल इत्साहाई का असल नाम क्या है। तो मोहम्मद शफ़ी लोदी। इसके बाद देखिए, इसम नकरा की तारीफ़ कीजिए। वो इसम है जिससे किसी आम चीज़, जगह या शख्स के बारे में पता चले या जानकारी मिले, जैसे शहर, लड़का, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, जुबैर रिजवी की पहली तहरीर किस रिसाले में शाये हुई, किस रिसाले में शाये हुई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, जुबैर रिजवी की पहली तहरीर किस जो है माह-9 रिसाले में 1969 में शाये हुई। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन। उसके बाद दर्ज झेल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। तो इसमें हमने अफसाना पूरे चांद की रात, और यह है मेरा हिंदुस्तान के शायर के ख्याल में उसका वतन कैसा और कहाँ, यहाँ लिया है, और नजम आज का स्टूडेंट, इन 3 को चुना है।
तो सवाल नंबर 1 का नजम आज का स्टूडेंट जो है यहाँ पर, सवाल नंबर 4 का डी, नजम आज का स्टूडेंट का मरकज़ी ख्याल। नजम आज का स्टूडेंट का मरकज़ी ख्याल मौजूदा दौर के तलबा हैं। इस नज़म में दिलावर फ़िगार ने अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में आज के स्टूडेंट का हुलिया बयान किया, जिसे न तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की फ़िक्र होती है और न अपने मुस्तकबिल की, यहाँ तक कि वह इम्तिहान में फ़ेल होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं और अपने असातिज़ा का इज़्ज़त व एहतराम नहीं क्या जाने, बस फिल्मी हीरोइनों पर मरना और इधर उधर मारे फिरना उनकी हॉबी है। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता है। कॉलेज जाना उनके लिए एक तफरीह है। इस तरह कहा जा सकता है कि इस नज़म में दिलावर फ़िगार मौजूदा दौर के तलबा के हालात नज़म के ज़रिया बयान किए हैं। अगला है आपका पूरे चाँद की रात। यह अफ़साना कश्मीर की हसीन व रंगीन सरज़मी में एक खूबसूरत दास्तान। इस अफ़साने में बहारों की सरज़मी कश्मीर की हसीन वादियाँ, पहाड़ों और झीलों का जिक्र है। फूलों, हसीन पौधों और खुबानी के दरख्तों के अलावा हरी भरी खुशनुमा घास और बर्फ़ से ढकी पहाड़ों की चोटियों की मंजर निगारी है। साथ ही दो मासूम लोगों की दर्द भरी एक दास्तां भी। इस अफ़साने को बयान करने वाला एक बूढ़ा शख्स है जो कभी एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की भी उसको बहुत चाहती थी, लेकिन एक गलत फहमी की बुनियाद पर दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और फिर 48 बरस के बाद दोनों की मुलाकात होती है। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली नज़र में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाती, इसलिए कि दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे। लड़का दादा बन चुका था और कहानी की लड़की भी अपनी नाती पोतों को खिला रही थी। बूढ़ी औरत जब अपने माजी के ख्वाबों के शहजादे बूढ़े मर्द को पहचान जाती है तो उससे अपनी दर्द भरी आवाज़ में यह कहती, अब इतने बरस के बाद आए हो तो कोई कैसे पहचाने? मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम क्यों नहीं आए? बूढ़ा मर्द जवाब देता, मैं आया था मगर तुम्हें एक दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया। उस रोज़ तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, प्लेट में कह सकते हैं। बूढ़ी औरत एकदम चुप हो जाती और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर कहती, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। कृष्णचंद ने इस अफसाने में कुदरती मनाजिर को बहुत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में पेश किया है। अल्फाज भी बहुत सादा और आम फहम इस्तेमाल किए गए हैं। अफसाने के आखिर में खुबानी का दूसरा दरख्त एक इलामत के तौर पर दिखाया गया है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि ज़िंदगी और मोहब्बत दोनों में एक तसलसल है, एक रवानी है। साथ ही यह भी कि एक चीज़ अगर जाती है तो कोई दूसरी चीज़ फ़ौरन उसकी जगह ले लेती है। आपका लास्ट है, यह है मेरा हिंदुस्तान, ज़ुबैर रिज़वी ने लिखा है। इस गीत में शायर ने अपने वतन हिंदुस्तान से अपनी अटूट गहरी मोहब्बत का इजहार किया। उसके हर बंद में हिंदुस्तान के हसीन मनाजिर को पेश किया है। शायर ने अपनी इर्द गिर्द तमाम चीज़ों का गहराई से मुशाहिदा किया है और बताया है कि यहाँ गंगा जमुना की लहरें गाती रहती है, ताजमहल और एलोरा जैसे हसीन मनाजिर हैं। यहाँ की ज़मीन पाक साफ़ है, ऊंचे पहाड़ों से यहाँ हुस्न में इजाफ़ा होता है। यहाँ की जरखेज़ ज़मीं में खेती लहलहाती रहती है। यहाँ के हर खत्ते का अलग अलग हुस्न दिल को खींचता है। यहाँ के पर्व त्यौहार में सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ के गांव में सुकून और शांति है। शहरों में हमाहमी के बावजूद रुमान और मस्ती है। यहाँ बड़े बड़े फ़नकारों और सूफियों ने जन्म लिया है। तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग मिलकर अपने मज़हब के अमूर अंजाम देते हैं। गर्ज हिंदुस्तान की सरज़मी में अमन, शांति, सुकून और फितरी हुस्न का गहवारा है। जाहिर है कि ऐसे माहौल में शायर अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करता है, वो बड़ा फितरी मालूम होता है। तो ये रहा आपका सब्जेक्टिव आंसर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर लें। अगर आपने ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।